हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, हम लोग अपना जो डेली डिस्कशन है करंट अफेयर्स का, पीएसआई और ऑप्शनल का, उसको अब हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आज जो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, विच इज़ द न्यू कैपिटलिज्म। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। एंड ये आर्टिकल देखिए लिखा गया है आशुतोष वार्ष्णेय के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम टेकिंग अ कंप्लीट न्यू कोर्स ऑन अन अकेडमी फॉर पीएसआई और ऑप्शनल। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जब आप ज्वाइन करें सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई रेफरल कोड द PSIR क्लब। जब आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी प्लस पे। तो आप वहाँ मुझसे कंप्लीट PSI और ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। ऑल्सो मैं वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज GS2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए आप कोर्सेज, ये अगर आप अकेडमी में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएंगे PSIR ऑप्शनल के कोर्सेज को। कोई भी अगर आपको डाउट है गाइस रिगार्डिंग दीज तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एट सुमित इज़ देयर। दिस इज़ माई टेलीग्राम ID। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और जो आर्टिकल है उसका नाम है द न्यू कैपिटलिज्म। अब देखिए क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मेन मकसद। तो देखिए इसमें कैपिटलिज्म में क्या अब न्यूनेस आ गई है। वाई? ड्यू टू दिस कोविड क्राइसिस। ठीक है, ड्यू टू दिस कोविड क्राइसिस जो कैपिटलिज्म है वो कैसे चेंज होगा, ये वो आर्टिकल रिफ्लेक्ट करना चाहता है। तो सबसे पहले देखिए जो कैपिटलिज्म होता है वो होता क्या है, बताइए। कैपिटलिज्म तो सिंपली एक फॉर्म ऑफ मार्केट, एक फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे जो जो प्रोडक्शन है आप ये कह सकते हैं। ठीक है, आप जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो आपका वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेड है, ठीक है, ये सब जनरली क्या होता है, जनरली इट इज़ आप कह सकते हो मार्केट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मार्केट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब मार्केट पे कैपिटलिज्म वर्क करता है। तो ये हमेशा से ओल्ड कैपिटलिज्म रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आखिर क्या चीज़ अब नई हो गई है इस कैपिटलिज्म में। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए सिंस जो कैपिटलिज्म है हमेशा से मार्केट ओरिएंटेड रहा है, ठीक है, हमेशा से फ्री ट्रेड को प्रमोट करते रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि कैपिटलिज्म जो है फ्री ट्रेड एक्सेट्रा को प्रमोट करेगा तो आपका ग्लोबलाइजेशन भी देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है इसको भी कैपिटलिज्म सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन होगा तो कैपिटलिस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे उनको एट द एंड ऑफ द डे मार्केट भी तो चाहिए, है ना। बेचोगे कहाँ सामान, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए मार्केट को सपोर्ट करना ज़रूरी है, फ्री मार्केट को। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले एक बात दरअसल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ग्लोबलाइजेशन इज सिंपली फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड लेबर अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। यानी एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो जाएगा, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो जाएगा। एंड वहाँ पे जब कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो गुड्स कैपिटल ये सब फ्री फ्लो कर सकेगा कंट्री के अंदर एज वेल एज कंट्री के बाहर। तो ये देखिए ग्लोबलाइजेशन होती है। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये तो आप मतलब काफ़ी जगह में लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोविड 19 को ऐसा कहा जा रहा है, कोविड 19 को ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड 19 ने ग्लोबलाइजेशन 2.0 को एंड कर दिया है। ठीक है, कोविड 19 ने ग्लोबलाइजेशन 2.0 को एंड कर दिया है। एंड जो ये ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई थी 1980s में, ठीक है, 1980s में स्टार्ट हुई थी, लगभग 4 डिकेड्स तक आप कह सकते हो चली। ठीक है, और आज आज जो है उसको ग्लोबलाइजेशन 2.0 को एंड कर दिया। यानी अब क्या है, अब ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, यानी आप देख पाएंगे कि जो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो मार्केट डिपेंडेंट है, ग्लोबलाइजेशन इज अ सेंटर पॉइंट। तो यानी कैपिटलिज्म का नेचर भी चेंज होगा। ये चीज़ आप लोग आई होप यहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। ठीक है, एंड इसकी ये पूरी लाइन है, द न्यू कैपिटलिज्म इन द फॉरसीबल फ्यूचर पॉलिटिक्स विल ड्राइव इकोनॉमिक पॉलिसीज नॉट मार्केट बेस्ड रैशनैलिटी। ठीक है, तो ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो चाइना है, ठीक है, चाइना उसका जो सुपर पावर का रोल है, सुपर पावर का न्यू स्टेटस आ रहा है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है।
ठीक है, नाउ नेक्स्ट सुपर पावर विल बी चाइना। तो हाउ चाइना हैज़ एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ग्लोबलाइजेशन, इसमें ये चीज़ बताई गई है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ दो फेज़ में हुआ है अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें। पहला जो फेज़ आया मॉडर्न टाइम्स में वो आता है लगभग आपका 1814 से लेके टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1914, आप रफली मान लो 100 ईयर्स के ग्लोबलाइजेशन। दिस वॉज टैग्ड एज ग्लोबलाइजेशन 1.2, दिस वॉज टैग्ड एज ग्लोबलाइजेशन 1.2। तो जब मॉडर्न टाइम्स आया एंड कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट्स आए, तो क्या हुआ, आपका ट्रेडिंग एक्सेट्रा स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हु आर द बिगेस्ट विनर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1.2। तो देखिए, द बिगेस्ट विनर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1.0 वर द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज हपक के जीते, ठीक है, क्यों जीते, क्योंकि सिंपली भाई इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा कैसे उठाया, बाय मेकिंग क्या, कॉलोनीज। सिंपली अगर आप देखो तो इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया था 200 साल में, ऐसी तो किया था, वन साइडेड से वो अपना सामान भेजते थे और इधर से अपने वाले सामान पे खूब सारा टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और ये सब लगा देते थे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सामान है वो क्या हो जाएगा, वो आपका दैट वोंट बी कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन 1.0 का वेस्टर्न कंट्रीज वर द बिगेस्ट विनर्स एंड इसमें से जो सबसे बड़ा लूजर रहा था, ठीक है, वो था चाइना। चाइना में देखिए क्या हुआ था, चाइना हैड अ वेरी गुड ट्रेड, ठीक है, पूरा फ्लरिशिंग ट्रेड होता था चाइनीज सिविलाइजेशन का, चाइनीज एम्पायर का। बट चाइना में क्या हुआ, जो ओपियम वॉर्स है, जब ओपियम वॉर्स ब्रिटिश फ्रांस ने मिलकर चाइना से लड़े तो इसमें उनको हरा दिया, और जब इसमें उनको हरा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया उस ट्रेड पे, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एक टाइम देखिए चाइना का 33% ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग करता था, ठीक है, एंड 1900s तक 6% पे आ गया। तो आप देख रहे हैं 33 से 6% पे आ गया, यानी चाइना कितना बड़ा लूजर था, ठीक है। चाइना, इंडिया, दे वर लूजिंग साइड, दे वर ऑन द लूजिंग साइड इन ग्लोबलाइजेशन 1.0। बट ग्लोबलाइजेशन 2.0 का सबसे बड़ा विनर आज जो है वो है चाइना। यही इस आर्टिकल में हाईलाइट किया जा रहा है। कैसे, देखिए, चाइना जो कि एक टाइम पे अगर आप 1970s 1980s की बात करो तो 48th नंबर की, ऑलमोस्ट 40th नंबर की इकनॉमी था, ठीक है। और अगर आज हम बात करें तो चाइना इज़ अहेड ऑफ एवरीवन, सिर्फ यूएसए सबसे आगे है, उसके बाद चाइनीज़ इकनॉमी है, ठीक है, चाइनीज़ इकनॉमी यूएसए की लगभग 20 ट्रिलियन की है, ठीक है, चाइना की 13 ट्रिलियन की पहुंच चुकी है, ठीक है। जापान से तो बहुत आ गया, जापान 5 ट्रिलियन है, अब आप सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद जर्मनी 4 ट्रिलियन, ब्रिटेन 2 ट्रिलियन, ठीक है, फ्रांस 2.8 एंड इंडिया 2.7 ट्रिलियन। तो आप सोच रहे हो इन 2018 चाइना बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट आप ज़रूर लिखना कि हाउ चाइना वॉज द बिगेस्ट लूजर इन ग्लोबलाइजेशन 1 एंड हाउ इट इज़ द बिगेस्ट विनर इन ग्लोबलाइजेशन वर्जन 2.0, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को। इसीलिए अगर आप देखो क्यों वेस्टर्न कंट्रीज़ अब डी ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रही है, दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न, ठीक है। तो अगेन आप देख पा रहे हो ये डी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही, ठीक है, इस डी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो कैपिटलिज्म है उसका नेचर चेंज हो रहा है। नाउ मार्केट इज नॉट डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज, द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। फिर देखिए अब क्या हो चुका है, अब जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुका है, ठीक है, चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुका है। एंड चाइना की जो इकोनॉमी है वो अब काफ़ी सेंटर में आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सेंटर में आ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन 2.0। चाइना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड से। और अभी देखिए जैसे चाइना पे यूएसए ब्लेम लगा रहा है, बट यहाँ ऑथर हाईलाइट करते हैं कि 50 से 80% ऑफ जो सप्लाईज है यूएस की वो कहाँ से आ रही है, वो चाइना से आ रही है। जैसे सर्जिकल गारमेंट्स, प्लास्टिक फेस शील्ड्स, टेक्सटाइल फेस मास्क, थर्मोमीटर्स, ये सब कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। सोचो, तो अब अगेन यूएसए एंड चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर 2.0 हो रहा है, ठीक है, उससे भी ये सिचुएशन आगे वर्स होने वाली है। क्या होने वाली है कि अब सिंस कोल्ड वॉर आ रहा है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है यूएसए एंड चाइना के बीच में, तो आप ये यहाँ लिख सकते हो कि अब भाई मार्केट का नेचर, कैपिटलिज्म का नेचर एक और तरीके से चेंज हो जाएगा। पहले इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट करते थे कि भाई कहाँ चीप लेबर है हम वहाँ को इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। पहले जो होता था वो प्योरली मार्केट के बेस पे आपका इन्वेस्टमेंट होता था, ठीक है। बट आज क्या है,
आज उनको पॉलिटिकल रिस्क भी इन्वॉल्वमेंट देखना है। पॉलिटिकल रिस्क मतलब पॉलिटिकल रिस्क इन द सेंस कि आज उनको आइडियोलॉजी को भी देखना है, ठीक है, कि किस तरफ तुम हो, ठीक है, किस तरफ तुम हो। इसीलिए चाइना से जो यूएस की कंपनीज हैं वो वापस अपने अपने देश जा रही हैं। द बिगेस्ट रीज़न इज़ नाउ दिस आइडियोलॉजिकल वॉर, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द न्यू कोल्ड वॉर 2.0। तो आप समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए दिस विल रीस्ट्रक्चर द एंटायर जोग्राफिकल सप्लाई चेन्स, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यानी अब क्या हो जाएगा, अब न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म क्या होगा, द न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म will now not depend upon market, but instead will now depend upon political ideologies, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिक्स विल डिटरमाइन, ठीक है, पॉलिटिक्स विल डिटरमाइन। अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द आर्टिकल सेंट्रल पॉइंट, मैं अंडरलाइन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे पढ़िए, ये देखिए, वेस्टर्न इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो हैव टू फैक्टर द पॉलिटिकल रिस्क इन देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द मार्केट पॉलिसीज नाउ वोंट बी डिटरमाइनिंग the market policies won't be determining the capitalism, instead क्या आइडियोलॉजी विल बिकम द सेंटर। तो ये है आपका न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सेम चीज़ ऑथर आगे हाईलाइट करते हैं कि अब देखो जो लेबर फ्लोज है, ठीक है, वो भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो अगेन दिस विल बी अ सेटबैक फॉर ग्लोबलाइजेशन 2.0, ठीक है, एज वेल एज द कैपिटलिज्म, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म हैवीली रिलाई करता है लेबर पे, ठीक है। और लेबर अगर आपके पास नहीं है तो कैपिटलिस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये देखिए फाइनल कंक्लूजन ये आता है, ग्लोबलाइजेशन विल डेफिनेटली नॉट एंड बट इट विल बी पुश्ड इनटू ग्रेटर रिट्रीट, ठीक है, तो पीछे हो जाएगा, ठीक है, ये ऑथर का कहना है। एंड वी आर एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये लाइन जो मैं आपको बता रहा था, पढ़िए, पॉलिटिक्स विल ड्राइव न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, नॉट मार्केट बेस्ड रैशनैलिटी। देखा, मार्केट बेस्ड रैशनैलिटी वॉज द चीफ फीचर ऑफ अर्लियर कैपिटलिज्म, ठीक है, अर्लियर जो कैपिटलिज्म था, ठीक है। बट आज कैपिटलिज्म का नेचर चेंज हो चुका है, एंड दिस चेंज नेचर ऑफ कैपिटलिज्म इज ड्यू टू दिस कोविड, आप कह सकते हो, ठीक है, कोविड इज वन ऑफ द रीजन्स, ठीक है, कोल्ड वॉर 2.0 इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है, कोल्ड वॉर 2.0, ठीक है। एंड आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो फेलियर ऑफ वेस्ट टू यूटिलाइज ग्लोबलाइजेशन 2.0 एंड इट्स बेनिफिट, ठीक है। ये दो तीन चीज़ों की वजह से क्या है, आपका जो ग्लोबलाइजेशन जो कैपिटलिज्म है उसका नेचर चेंज हो गया है। आई होप गाइज आपको ये चीज़ आर्टिकल समझ में आई होगी। तो कभी भी आंसर में लिखना हो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब वो वाली पॉलिटिक्स नहीं है, आप पॉलिटिक्स को यहाँ पे सिंपली लिंक कर सकते हो आइडियोलॉजीज से, ठीक है, कि अब भाई आइडियोलॉजी, अब जो कंट्री, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वॉर है, ठीक है, ठीक है, चाइना एंड यूएस में, ठीक है, डीग्लोबलाइजेशन है। तो अब दिस विल डिटरमाइन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो गाइज ये हमने आर्टिकल पूरा एक अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो अगर आपको गाइज कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे इस पर्टिकुलर आईडी पे पूछ सकते हैं, सुमित इज़ देयर, ठीक है। इफ़ यू सर्च दिस ऑन टेलीग्राम आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। एंड अगर आप लोग जो कंप्लीट न्यू PSIR ऑप्शनल बैच है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। सो दिस इज़ माई रेफरल कोड विच इज़ द PSIR क्लब। बाकी नोट्स एक्सेट्रा के लिए आप टेलीग्राम पे मुझसे ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो PDF है इसकी वो भी मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। द PSIR क्लब चैनल पे अपना टेलीग्राम पे यही है, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए देन मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।